चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं सैटेलाइट की। हमने हमारे लेक्चर नंबर 8 में सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, उसके ऑर्बिटल टाइम पीरियड का हमने एक्सप्रेशन निकाला था। वैसे बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देखेंगे कि सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं। सो बच्चों, सैटेलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट and second one is polar satellites. Now what is geostationary satellite? बच्चों, आप अगर नाम को, उसके नेम को, सैटेलाइट का का जो नाम है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां से कुछ दिखाई पड़ेगा, जियोस्टेशनरी। दैट मीन्स अगर हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सैटेलाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो सैटेलाइट किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस से हमें वो स्टेबल नजर आएगा। सो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर नोन एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। इफ वी फर्दर डिफाइन द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, दैट मीन्स इफ एनी अर्थ सैटेलाइट्स हैविंग ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर equal to the periodic time of rotation of earth about its own axis। बच्चों, हमें बताएं अर्थ अपने ओन एक्सिस पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो 24 आवर जितना टाइम लेती है। अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट अगर उतना ही टाइम पीरियड लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स अगर किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन अगर 24 आवर है तो होगा क्या, जैसे अर्थ, मान लो बच्चों ये अर्थ है, जैसे अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट होगी तो होगा क्या, एट द सेम टाइम उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा, वो सैटेलाइट भी करेगा अराउंड द अर्थ। दैट मीन्स हम जहां से भी अर्थ के जिस प्लेस से हम सैटेलाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सैटेलाइट सभी पॉइंट से एट ईच एंड एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस हमें वो सैटेलाइट कैसा नजर आएगा, स्टेबल और वी कैन से स्टेशनरी नजर आएगा। सो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर नोन एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। फिर से एक बार, इफ एनी अर्थ सैटेलाइट्स हैविंग ऑर्बिटल पीरियडिक टाइम ऑफ 24 आवर विच इज exactly equal to the periodic time of rotation of earth about its own axis and appear always stationary as viewed from the earth's surface and it revolve around the earth in the equatorial plane। बच्चों, this is most time पे ये सभी जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो अराउंड द अर्थ किस प्लेन में मोशन करते हैं, सो इक्वेटोरियल प्लेन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन? मान लो बच्चों ये अर्थ है, ये अर्थ है, ओके, यहां से कट गया मेरा एंड, ओके, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। चलो, तो ये अर्थ है तो ये क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया, अर्थ से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ओके, सो इक्वेटोरियल प्लेन में, दैट मीन्स ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो ऐसे प्लेन में मोशन करते हैं अराउंड अर्थ, which is known as such type of satellites are known as geostationary satellites। दूसरी बात बच्चों, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। दैट मीन्स अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वेस्ट होगा। सो अर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो रिवॉल्विंग करते हैं अराउंड द अर्थ। इट इज प्लेस्ड एट द सुटेबल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस है उससे सुटेबल डिस्टेंस पे उसको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolves at a distance small r which is the sum of radius of earth and the height from the earth's surface, that is small r is equal to re plus h from the center, the height of satellite from the surface of earth which is given by small h is equal to g me t square divided by 4 pi square होल पावर 1/3 माइनस RE। अब बच्चों ये क्वेश्चन कहां से आया, तो हमने जब सैटेलाइट की बात की थी लेक्चर नंबर 8 में, तब हमने
सैटेलाइट के लिए वन ऑर्बिट के लिए, एक ऑर्बिट के लिए हमने ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम निकाला था, वो था यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, चलो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई इंटू आर ई प्लस एच होल क्यूब। बच्चों ये था, और यहाँ से हमने कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन प्रूफ किया था। द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ प्लैनेट is directly proportional to cube of the, we can say, semi major axis, or we can say the distance of the planets, sorry, the distance of satellite from the center of earth, which is re plus h and whole cube। चलो this term is constant। अब बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले टर्म को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं सो होगा क्या, re plus h whole cube is equal to this term is multiply with t square, so we can write gme multiply by t square divided by 4 pi square। ओके चलो अब देखो यहां से, अगर हम यहां से कि इस क्यूब को रिमूव करते हैं तो होगा क्या, हमें दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सो आर ई प्लस एच इज इक्वल टू, हमने यहां से क्यूब रूट ले लिया, उस साइड पे लेना पड़ेगा। सो ब्रैकेट में लिखते हैं जी एम ई इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर होल रेस टू 3/2, और वी कैन से क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, हम स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं रेस टू 1/2। सो हम यहां से क्यूब रूट को लिख सकते हैं रेस टू 1/3। अब देखो यहां से हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू h इज इक्वल टू, चलो देखो यहां से दिस टर्म रिमेन एज इट इज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन। सो जी एम ई इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एज इट इज होल रेस टू 1/3 माइनस this re become minus this is re। so this equation, the final equation comes out to be gme t square divided by 4 pi square whole raised to 1/3 minus re। अब बच्चों यहां से देखना ध्यान से, अब ये वाले जो टर्म है उसकी वैल्यू अर्थ सरफेस की जो, सॉरी अर्थ की जो रेडियस है, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, उसके कंपेयर में क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तभी हम रेडियस ऑफ अर्थ को क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फॉर टाइम पीरियड 24 आवर, बिकॉज हमने कुछ ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके उसको लॉन्च किया है कि अगर वो अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसको अर्थ की अपनी ओन एक्सिस पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लेता है, दैट मीन्स 24 आवर लगता है। सो यहाँ पे अगर हम t की जगह पे 24 आवर लिखेंगे या तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो हमें g की वैल्यू भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है 6 × 10⁻24 kg, टाइम पीरियड भी पता है 24 आवर, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है 4 पाई स्क्वायर विच इज अगेन कांस्टेंट। सो h, the value of h, that is the distance of the geostationary satellite, or we can say equatorial satellite from the surface of earth, which is comes out to be approximately 35,800 kilometer, which is very much greater than the radius of earth. So geostationary satellites are widely used in telecommunication system. 1 marks MCQ. What are the use of geostationary satellite, or we can say equatorial satellite? These equatorial satellites are widely used in telecommunication system. ओके चलो अब यहां पे फोकस करना, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो कैसे प्लेन में रिवॉल्व करता है। द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन। कैसे प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन। सो वो इक्वेटोरियल प्लेन में अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है। सो ऐसे सैटेलाइट्स को हम बोलेंगे
जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और वी कैन से इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स। चलो, अब दो रीजन है, देयर आर टू रीजन फॉर ईच एंड एवरी नेम। जियोस्टेशनरी हम किस लिए बोलते हैं? हम दिस सैटेलाइट इज नोन एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? अर्थ के किसी भी प्लेस से किसी भी टाइम पे देखने से हमें वो ऑलवेज स्टेशनरी लगता है, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेम इक्वेटोरियल सैटेलाइट? बिकॉज these type of satellites revolve around the earth in equatorial plane। so equatorial plane में रिवॉल्व करता है, इसलिए ऐसे ही सैटेलाइट्स को क्या बोला गया? दूसरा नाम है उसका इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स। ओके, सो एग्जाम में आता है इक्वेटोरियल सैटेलाइट, तो आपको क्या माइंड में रख के चलना है? वी आर टॉकिंग अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, चलो, अब पोलर सैटेलाइट्स है। Second category of satellite is polar satellite. Polar satellites are low altitude satellites। देखो यहाँ पे जो distance है from the surface of earth which is very much larger than the radius of earth, which is nearly about 35,800 kilometer। but if we talk about polar satellite, so for polar satellite which is at low altitude, that means the distance of the satellite from the surface of earth is very much less than the radius of earth। so polar satellites are low altitude which is approximately 500 kilometer to 800 kilometer, but they go around the poles of the earth। बच्चों यहाँ पे consider करना, they go around the earth in the north south direction। means what? उसके जो पोल है उसके अराउंड क्या करता है? वो रोटेट करता है। मान लो बच्चों यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है। अगर हम इक्वेटोरियल सैटेलाइट की बात करें तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट कैसे मोशन करेगा? ऐसे, लाइक दिस, ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट पोलर सैटेलाइट, दैट मीन्स द रिवॉल्यूशन पार्ट ऑफ polar satellites are in north-south direction, while Earth rotates around its own axis in east-west direction। The time period of polar satellites is around 100 minutes। This is again most time be for 1 marks MCQ। The time period of polar satellite which is around, not exactly, which is around 100 minutes। It crosses any altitude many times in a day। अब बच्चों 1 डे होता है 24 आवर का। ये जो पोलर सैटेलाइट है वो एक पोल से स्टार्ट करके फिर से वही पोल पे पहुंचने के लिए, दैट मीन्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अगर 100 मिनट जितना टाइम लेता है, तो 24 आवर में वो कितने सारे मैनी टाइम्स ऑफ रिवॉल्यूशन क्या करेगा? वो कंप्लीट कर लेगा। सिंस इट्स हाइट विच इज अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, अ कैमरा फिक्स्ड ऑन इट कैन व्यू ओनली स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ द ऑर्बिट। अब देखो ध्यान से, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, दैट मीन्स अर्थ की जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो अगर हमने पोलर सैटेलाइट पे कैमरा फिक्स कर दिया तो वो एक रिवॉल्यूशन में सिर्फ पूरी अर्थ को हम नहीं व्यू कर सकते। दैट मीन्स वो जहां से रिवॉल्व करेगा तो अर्थ की सिर्फ एक स्ट्रिप से क्या कर सकता है? वो सिर्फ व्यू कर सकता है। दूसरी स्ट्रिप कब व्यू होगी? जब वो पोलर सैटेलाइट अपनी सेकंड ऑर्बिट में होगा, तब वो क्या करेगा? हमें सेकंड स्ट्रिप और वी कैन से द एडजेसेंट स्ट्रिप वी कैन व्यू। Since its height above the surface of Earth, a camera fixed on it can view only small strips, orbits. Adjacent strips are viewed in a next orbit, so that in effect whole Earth can be viewed
स्ट्रिप्स बाय स्ट्रिप्स ड्यूरिंग एंटायर डे। मान लो बच्चों एक रिवॉल्यूशन में इतनी स्ट्रिप्स व्यू हुई, तो सेकंड रिवॉल्यूशन में क्या होगा, सेकंड रिवॉल्यूशन में अर्थ की दूसरी स्ट्रिप्स व्यू होगी, थर्ड में थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप, फिफ्थ स्ट्रिप, ऐसे करके पूरे अर्थ को क्या करता है, वो व्यू कर लेता है, पूरी अर्थ व्यू हो जाती है। These satellites can view polar and equatorial region at close distance with good resolution. Close distance तो है बच्चों, but this is again most IMP with a good resolution. That means अगर जो हम GPS सिस्टम यूज करते हैं और हमें अगर हमारे रिसेंट पोजीशन से कुछ डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं। तो जीपीएस सिस्टम में हमें जो ट्रैफिक दिखता है वो, और हम हमारे डेस्टिनेशन से और वी कैन से हमारे एक्चुअल रिसेंट पोजीशन से डेस्टिनेशन तक की जो दूरी है वो विद द हेल्प ऑफ दिस पोलर सैटेलाइट्स हम जान सकते हैं। रिमोट सेंसिंग, meteorology and environmental studies, these polar satellites are very useful. ओके तो बच्चों आज हमने बात की सैटेलाइट्स की टोटल एनर्जी क्या होती है एंड सैटेलाइट्स के हमने टाइप देखे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स एंड सेकंड वन पोलर सैटेलाइट। Okay, so almost this chapter, the theory portion of this chapter is almost completed. Now from next lecture we will solve the exercise or some illustration of this chapter. Okay, तब तक do whatever you want but don't trouble your mom. Thank you.